चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह तकवीर के बारे में पढ़ूँगा और उसकी तफसीर बयान करने की कोशिश की जाएगी। सूरह तकवीर इस सूरह का नाम यानी इदश शम्सु कुव्विरत, इस सूरह पाक का नाम इस आयत के पहले इस सूरह की पहली आयत से अख़ज़ किया गया है। इदश शम्सु कुव्विरत यानी कुव्विरत ये बाब तफ़ईल से आता है। कव्वरा युकव्विर तकवीर तफ़ईल से आता है, उसी से इस सूरह पाक का नाम सूरह तकवीर रखा गया है। इस सूरह के बारे में हज़रत इब्ने यज़ीद अस-सनाआनी बयान करते हैं कि मैंने आवाज़ आप लोगों को पहुंच रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है हजरत। ठीक। तो हज़रत इब्ने यज़ीद अस-सनाआनी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को इस बात से खुशी हो कि वह क़यामत के दिन इस तरह देखे जैसा वो अपने सर की आँखों से देख रहा हो, उसके लिए चाहिए कि ये सूरह पढ़े। और उन्होंने 3 सूरह का जिक्र किया। एक सूरह इदश शम्सु कुव्विरत जो आज हम लोग पढ़ेंगे, दूसरी सूरत इदश समाउन फतरत, तीसरी सूरत इदश समाउन शक्कत। इनके बारे में कहा गया। उसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस सूरह पाक में सूरज और चाँद को क़यामत के दिन पलट दिया जाएगा, इसका बयान किया गया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इदश शम्सु कुव्विरत, जब धूप लपेटी जाएगी, वह इदन नुजूमुन कदरत, और जब तारे झड़ पड़ेंगे। पहले मैं तर्जमा कर दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर तफसीर करूँगा। इतना जान लें, इस जहन में बैठा लें कि इस सूरह पाक में सबसे पहले जो है ये क़यामत की निशानी के बारे में बताया जाएगा और शर्त करार दिया जाएगा इन चीज़ को, है ना, कि जब ये तमाम चीज़ें रूनुमा हो जाएगी उसके बाद क़यामत का वक़ू होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइदन नुजूमुन कदरत, और जब तारे झड़ जाएंगे, वइदल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, वइदल इशारु उत्तिलत, और जब गाभिन उठनियाँ छोड़ दी जाएंगी, वइदल वहुशु हुसिरत, और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, वइदल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुंदर सुलगाए जाएंगे, वइदन नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ बने, जानों को एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे, वइदल मऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दबाई हुई यानी जिंदा दरगोर की हुई लड़की से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस चीज़ की वजह से तुझे कत्ल किया गया, वइदल सुहुफ़ु नुशिरत, और जब नामे आमाल खोले जाएंगे, वइदल समाउ कुशिदत, और जब आसमान जगह से खींच लिया जाएगा, वइदल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, वइदल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत पास लाई जाएगी, अलिमत नफ्सुम्मा अहज़रत, उस दिन हर जान को मालूम हो जाएगा कि जो हाजिर है,
यहाँ पर देखें, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से लेकर के वइदल जन्नतु उज़लिफ़त तक इन तमाम चीज़ों को शर्त करार दिया गया है। यानी ये तमाम चीज़ें, यानी आसमान को जब लपेट दिया जाएगा, सूरज को लपेट दिया जाएगा, आसमान को उसकी जगह से खींच लिया जाएगा, तो ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या है, ये शर्त करार दिया गया है कि जब ये तमाम चीज़ें पा ली जाएगी, उसके बाद ये तमाम चीज़ें पा लेने के बाद हर इंसान को उसके नामे आमाल को पेश किया जाएगा। जब इंसान को उसका नामे आमाल पेश किया जाएगा, उस वक्त जब नामे आमाल पेश किया जाएगा तो लोग जब देखेंगे तो जो इंसान अच्छा काम किया रहेगा वो जन्नत में जाएगा, उसे जन्नत उसके सामने पेश कर दी जाएगी, और जो अच्छा काम नहीं किया होगा उसके सामने जहन्नम को पेश कर दिया जाएगा। ठीक है ना। कब? ये जब तमाम चीज़ें पा ली जाएगी तब। यहाँ पर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, इदा शम्सु कुव्विरत, जब आसमान को लपेट दिया जाएगा। क्या कहा गया? जब आसमान को लपेट दिया जाएगा। लपेटने का क्या माना है? लपेटने का माना ये है, इमाम हसन बसरी ने कहा इसका माना ये है कि जब सूरज की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, उसमें रोशनी बाकी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये, आसमान को लपेटने का मतलब क्या है, उसकी रोशनी को ख़त्म कर दी जाएगी। मकातिल ने यह कहा कि उसकी रोशनी जब ख़त्म कर दी जाएगी तो गोया कि आसमान को लपेट दिया जाएगा। लेकिन हमारे नज़दीक सही ये कौल है कि अरबों के नज़दीक तकवीर का माना ये है कि एक चीज़ के बाज़ अज्जा को उसके ऊपर लपेट दिया जाए। जैसा कि हम अमामा शरीफ बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो जब पगड़ी बांधते हैं तो एक सर होता है उस पर लपेटा जाता है ना। या आप ये समझ लीजिए कि अगर बहुत सारा कपड़ा हो, ठीक है ना, और एक गमछा में या एक लुंगी में या एक कपड़े में उसको रख करके बांध दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से आसमान को कल क़यामत के दिन, क़यामत का जब वक्त करीब आएगा तो उस वक्त आसमान को लपेट दिया जाएगा तह बतह। जिस तरीके से पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती है ना, तो उसी तरीके से आसमान जो 7 तह है आसमान के, वो तमाम 7 तह को लपेट दिया जाएगा। ठीक है। जब आसमान को 7 तह में लपेट दिया जाएगा तो सूरज की रोशनी क्या होगी, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि सूरज को लपेटने का मतलब यह है कि जिस तरीके से एक कपड़े को लपेटा जाता है, जब कपड़े को लपेट दिया जाता है तो अंदर का हिस्सा छुप जाता है, उसी तरीके से जब आसमान को लपेटा जाएगा कपड़े की तरह तो उसकी रोशनी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इस बात पर अमल करते हैं तो इमाम हसन बसरी ने जो कहा वो बात हमारे नज़दीक शामिल हो जाएगा, साबित हो जाएगा, उनका कहना हमारे कहने के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन इसका एतराज़ सुने कि आखिर आसमान को लपेटा क्यों जाएगा और लपेट करके उसे जहन्नम में क्यों फेंक दिया जाएगा। हालांकि जैसा कि एक हदीस पाक सुन ले, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सूरज और चाँद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। क़यामत के दिन सूरज को और चाँद को दोनों को लपेट दिया जाएगा, है ना। और बाज़ अइम्मा ने ये इस हदीस पाक में इजाफ़ा किया है कि लपेट करके दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। यानी आसमान को लपेट करके तह बतह लपेट करके उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो अब बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर आसमान ने कौन ऐसा गलत गुनाह का काम किया है, सूरज ने कौन ऐसा गुनाह का काम किया, चांद ने कौन ऐसा गुनाह का काम किया कि उसे क़यामत के दिन लपेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हज़रत इमाम हसन बसरी ने कहा कि उन दोनों का क्या, इमाम हसन बसरी ने एतराज़ किया। सुनेंगे आप, बहुत इंशाअल्लाह दिलचस्प आज का दर्स कुरान होगा। इमाम हसन बसरी ने कहा कि आखिर इन दोनों का गुनाह क्या है कि इन दोनों को लपेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, है ना। तो अबू सलमा ने जब इस बात को सुना तो अबू सलमा ने कहा
कि मैं तुमको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बयान कर रहा हूँ। मेरे आका ने ऐसा कहा है। कुरान पाक की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पे नाजिल किया, इस तरीक़े से नाजिल किया। तो तुम होते कौन हो? इमाम हसन बसरी को अबू सलमा कहते हैं कि तुम होते कौन हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बात कह दे उस पर तुम एतराज़ करो। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। आखिर देखा जाए तो वाकई सूरज और चांद ने कौन ऐसा गुनाह किया, या आसमान से कौन ऐसा गुनाह सरजद हो गया कि जिसकी बुनियाद पर कल क़यामत के दिन आसमान को हदीस पाक के मुताबिक और कुरान के मुताबिक आसमान को लपेट करके उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसका जवाब सुने, है ना। उसका जवाब ये है, पहला जवाब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हदीस पाक में, जिस हदीस पाक में ये कहा गया कि सूरज को आसमान को लपेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उसमें इस बात का इजाफा किया गया कि सूरज और चांद को दोज़ख में जो फेंका जाएगा वो इसलिए फेंका जाएगा कि सूरज और चांद की इबादत करने वाले उनका अंजाम देख ले। यानी मैंने हदीस पाक से ही उसका जवाब दिया कि जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, जो लोग आसमान का पूजा करते हैं, जो लोग चांद और सितारे का पूजा करते हैं, कल क़यामत के दिन उस आसमान और सूरज को लपेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, ताकि ये पूजने वाले सूरज पूजने वाले, चांद पूजने वाले देख ले कि जिसको हम पूजा करते थे उसका अंजाम क्या हो रहा है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है, अल्लामा खिताबी ने कहा कि सूरज और चांद को दोज़ख में फेंकने से ये लाजिम नहीं आता कि सूरज और चांद ने गुनाह का काम किया तो उसे जहन्नम में डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। इससे ये कहाँ लाजिम आता? मिसाल के तौर पर हम गए, किसी से मिलने गए, ठीक है ना, या हम किसी से जेल ही में चले गए, मान लेते हैं जेल में चले गए। जेल में जब हम चले गए तो मुमकिन है कि हम मिलने के लिए गए, ऐसा थोड़ा नहीं कि जेल में चले गए तो हम गुनाह कर ही के गए। हजरत बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली और नेक बंदे सच्चाई की खातिर जेल में भी गए, ठीक है ना, लेकिन उसको छोड़िए, जेल में एक खाना भी पहुंचता है, जेल में एक पुलिस भी पहुंचता है, जेल में जेलर भी अंदर जाता है, लेकिन जेलर जो जेल में जाता है वो अपने गुनाह की वजह से नहीं जाता है, उसको सज़ा मिला इस वजह से वो नहीं गया। थाना का जो इंचार्ज होता है वो जेल में घूमने के लिए जाता है, या जेल में जा कर के घूमे, तो इससे ये कहाँ लाजिम आता कि जेलर जो है ना वो गुनाह का काम किया था, वो गलत काम कर दिया, इसलिए उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, इसलिए उसको जेल में बंद कर दिया गया। इससे तो ये लाजिम नहीं ना आता है। लिहाजा सूरज और आसमान को कल क़यामत के दिन जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि उसने गुनाह का काम किया, बल्कि वो इस वजह से होगा ताकि ये कुफार मुशरिकीन देख ले कि जिसकी वो इबादत किया करते थे वह लोग, उसका अंजाम क्या हो रहा है। एक कौल ये है कि सूरज और चांद को आग से पैदा किया गया है, सूरज को और चांद को आग से पैदा किया गया है, इसीलिए उसको जहन्नम में डाल दिया गया, आग से मिल गया। दूसरे किसी ने यह भी कहा है कि देखिए, आसमान में अल्लाह के फरिश्ते, जहन्नम में अल्लाह के फरिश्ते, जहन्नम के दारोगा भी होंगे, ठीक है ना, जहन्नम में बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना, तो वो अपने गुनाहों की वजह से नहीं जाएंगे। तो जब वो जेलर, वो हजरत मलकुल मौत, वो जहन्नम के दारोगा जो है, जहन्नम के जो इंचार्ज है, वो जब जहन्नम में जा रहे हैं तो फिर वो गुनाहों की वजह से नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब अपने गुनाहों की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम ये यहाँ पर क्यों कहते हैं कि सूरज और चांद ने कौन सा गुनाह का काम किया जिसकी वजह से उसको जहन्नम में फेंका जा रहा है। लिहाजा हमारा ये कहना और आपका ये कहना कि जहन्नम में सूरज और चांद को क्यों फेंका जाएगा, वो इस वजह से फेंका जाएगा ताकि ये कुफार मुशरिकीन की ज़िल्लत हो, है ना। इसी वजह से कल क़यामत के दिन आसमान को लपेट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
ठीक है। चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, व इदल कवाकिबुन तसरत, जब जो है ना सितारे झड़ जाएंगे। झड़ने का मतलब क्या है? झड़ने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आसमान से बारिश जब उतरती है ना, उसी तरीके से जब क़यामत का दिन हो, क़यामत का वक्त जब होगा, तो ये आसमान से सितारे जो है ना आसमान को छोड़ करके गिरते हुए नजर आएंगे, यानी अपनी जगह पर वो सितारे बाकी नहीं रह पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक ये भी कहा गया, अता ने ये कहा गया कि सितारे और ज़मीन के दरमियान जो है नूर की जंजीरों से मुअल्लक है, यानी आसमान पर जो हम सितारे देख रहे हैं ना, ये सितारे ज़मीन से नूर के जंजीरों से लटकी हुई है। जैसे कि हम ये मोबाइल है ना, ये हाथ, जैसा कि आप ये समझ ले कि आदमी झंडा लेते हैं, झंडा जब लेता है तो एक डंडा को नीचे पकड़े रहता है, ऊपर क्या रहता है, झंडा रहता है ना। तो वो झंडा जो लटक रहा है वो किसकी वजह से, ये जो हाथ में हम डंडा पकड़े हैं इसकी वजह से ना। तो उसी तरीके से आसमान पर जो सितारे देख रहे हैं ना, तो अता ने ये कहा कि आसमान की जो सितारे हैं ना, ये ज़मीन से नूर की जंजीरों में लटके हुए हैं। तो जब क़यामत का वक्त करीब आएगा है ना, जब आसमान और ज़मीनें फना हो जाएंगे, तो ये जंजीरें नूर की, ये जंजीरें फरिश्तों के हाथों से छूट जाएंगी। ये जो जंजीर पे लटका हुआ है और जिसको पकड़ने वाले फरिश्तों की जमात है ना, जब आसमान और ज़मीन ख़त्म हो जाएंगे तो उनके हाथ से ये जंजीर हट जाएगी, तो आसमान से सितारे ज़मीन पर आ जाएंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, व इदल बिहार फुज्जिरत, और जब समुंदर बहा दिए जाएंगे। समुंदर को बहाने का मतलब क्या है ना, समुंदर के बहाने का मतलब ये है कि पहाड़ कहाँ गया, व इदल बिहार फुज्जिरत, और जब समुंदर बहा दिए जाएंगे, यानी समुंदर बहा दिए जाएंगे का मतलब यह है कि समुंदर जब आसमान और ज़मीन फटने लगेगी ना, ठीक है ना, तो ये फट करके नीचे जो ज़मीन के अंदर पानी है ना वो बहना शुरू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब ज़मीन के अंदर का पानी जब ऊपर आ जाएगा तो ये इस ज़मीन को पानी ढाक लेगा। उसी की तरफ इशारा है कि वह इदल बिहार फुज्जिरत, है ना, जब समुंदर बहा दिए जाएंगे, है ना। अच्छा, एक और कौल ये है, पहाड़ों के बारे में भी आया है कि जब पहाड़ को चला दिए जाएंगे, यानी पहाड़ भी रेजा रेजा होकर के आसमान दुनिया में बिखरता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले दर्स कुरान में इसकी काफ़ी तफसील कर चुका हूँ कि जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो ये पहाड़ जो है ना किस तरीके से रेजे में बिखरे हुए नज़र आएंगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इदल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी। कुरेदने का मतलब यहाँ पर यह है कि जाहिर सी बात है, जब ज़मीन फटेगी और पानी निकलेगा, है ना, तो जाहिर सी बात है मुर्दे भी जो होंगे ज़मीन में वो भी निकलते हुए नजर आएंगे। चलिए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, है ना, उस वक्त हर कहाँ चले गए, व इदल जिबाल सुज्जिरत, है ना, और जब समुंदर सुलगाए जाएंगे। व इदल जिबाल सुज्जिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। चलाने का मतलब क्या है, चलाने का मतलब ये है कि जब पहाड़ों को रेजा रेजा करके फिजा में उड़ाया जाएगा। व इदल इशार उतिलत, और जब गाभिन उठनियाँ छूटी हुई फिरेंगी। गाभिन उठनियाँ छूटी हुई फिरेंगी, इसका मतलब क्या है, देखिए अरबों के नज़दीक क्या है कि अरबों के नज़दीक जो उठनी गाभिन हो जाती थी, यानी बच्चा उसके पेट में हो जाता था, तो अरबों के नज़दीक जो है ना, तो अरबों के नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हुआ करती थी, बहुत पसंदीदा होता था, ठीक है ना। और जब उसके पेट में, यानी उठनी के पेट में जब बच्चा होता था तो अरब वाले उसको बहुत खाना खिलाते थे, बहुत
उसको लाड़ प्यार से जो है ना, लाड़ प्यार से उसको रखते थे, है ना। लेकिन जब क़यामत का जब वक्त करीब आएगा तो वो गाभिन बच्ची, जब वो गाभिन उठनियाँ जिसके पेट में 10 माह की, है ना, बच्चे होंगे, है ना, फिर भी लोग जो है ना उसके करीब नहीं जाएंगे, उसको चराने वाला कोई आदमी ना होगा, वो आज़ाद फिरती हुई उठनी नजर आएगी, है ना। यानी उस वक्त लोगों का आलम ऐसा हो जाएगा, उस वक्त की हौलनाकी का आलम ये होगा कि लोग अपने हाल में ऐसे मुब्तला होंगे, ऐसे मुब्तला होंगे कि उन उठनियों का भी परवाह नहीं करेंगे, कि जिन उठनियों को अरब की सरजमी पर काफ़ी अहमियत हासिल हुआ करती थी, उन लोगों को काफ़ी अहमियत हासिल हुआ करती थी, क़यामत का जब वक्त करीब होगा उस उठनी को भी लोग भुला देंगे। ये मतलब है। चलिए और क्या है, वइदल इशार उत्तिलत हो गया, वइदल वहुश हुशिरत, और जब वहशी जानवर को जमा कर दिए जाएंगे। वहशी जानवर, देखिए वहशी जानवर क्या होता है। वहशी जानवर मतलब जंगली जानवर, है ना। उसकी वहशी जानवर की तारीफ या डिफिनेशन ये है कि जो जानवर इंसान से मानूस ना हो, मुतासिर ना हो, इंसान के करीब ना आए, उसको क्या बोलते हैं, वहशी जानवर बोलते हैं। तो बैल है, गाय है, बकरी है, ये हमसे मानूस है, हमसे वो लगा हुआ है, हमारे पास आता है, तो ये हमसे मानूस है। लेकिन जंगली जो शेर, ये जंगली है ना, ये हमसे मानूस है, नहीं मानूस है, तो हमारे पास वो नहीं रहेगा। तो वहशी जानवर, तो क्या कहा गया कि जब वहशी जानवर को जमा कर दिए जाएंगे। जमा करने का मतलब क्या है, उसे देखें। जमा करने का मतलब ये है कि उन वहशी जानवरों को हर तरफ से जमा किया जाएगा, यहाँ तक कि मक्खी को, यानी जो मक्खी उड़ते रहता है ना, उस मक्खी को भी कल क़यामत के दिन जमा किया जाएगा, है ना। क्यों जमा किया जाएगा? उस मक्खी को इसलिए जमा किया जाएगा कि ताकि हर मक्खी क़िसास ले अपना। अगर एक मक्खी दूसरे मक्खी को तकलीफ दिया होगा तो वो मक्खी दूसरे मक्खी से क्लास लेगा, क़िसास लेगा, ठीक है ना। इसीलिए जानवरों को, वहशी जानवरों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। अब देखें, जब एक वहशी जानवर और एक मक्खी को अल्लाह तबारक व तआला जब क़िसास के लिए, यानी बदला के लिए, बदला का मतलब क्या है, हम आपको मार दिए फालतू में, ठीक है ना, तो हम भी उसका बदला लेंगे। तो बदला जो आता है ना, आपने एक थप्पड़ हमको क्यों मारा, हम उसका बदला लेंगे, तो यही क़िसास होता है, बदला लेना। तो जब अल्लाह तबारक व तआला एक जंगली जानवर और एक मक्खी को बदला लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जब इकट्ठा फरमाएगा, तो उस वक्त इंसानों को जमा करना, जो आज हम एक दूसरे को सताते रहते हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं, तो जब अल्लाह एक मक्खी को और जंगली जानवर को इकट्ठा करेगा उस वक्त, तो हम इंसानों को क्यों नहीं इकट्ठा करेगा? कि हम इंसानों का अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उस जानवरों से ज़्यादा हक मेरा है कि हम जमा किया जाए क़िसास के लिए और बदला लेने के लिए, लिए जाने के लिए। इस किस्सा को जिक्र करने का मतलब क्या है? आखिर जंगली जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला इकट्ठा करेगा तो इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, जिक्र करने का, बयान करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, फ़ायदा 3 है। जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम वहशी जानवरों को इंसाफ के लिए जमा करेगा, ठीक है, पहला फ़ायदा इंसाफ के लिए जमा करेगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानों और जिन्नात को इंसाफ के लिए, अदल के लिए, क़िसास के लिए जमा न करेगा? जब अल्लाह तबारक व तआला मक्खी को क़िसास के लिए, अदल के लिए जमा करेगा, तो इंसानों को बदरजा औला जमा करेगा। एक वजह। दूसरी वजह, वहशी जानवर जो आम तौर पर इंसानों से बिदकते रहते हैं, जैसे नीलगाय आ जाए तो हम इंसानों को देख लेते, नीलगाय जो है ना उछलते हुए, कुदकते हुए भाग जाएगा, है ना। लेकिन क़यामत के दिन ये जो जंगली जानवर, ये वहशी जानवर जो एक इंसान को देख करके बिदकते हुए नजर आता है, ठीक है ना, लेकिन क़यामत के दिन ये सब लोग इकट्ठा होंगे, है ना। इंसान भी होगा, ये जंगली जानवर भी होंगे, कीड़े मकोड़े सब होंगे, लेकिन दुनिया में वहशी जानवर जो बिदकते एक दूसरे से भागते रहते हैं, क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस वजह से नहीं होगा कि क़यामत के दिन सबकी अपनी पड़ी होगी, है ना। क़यामत की हौलनाकी इतनी ज़्यादा होगी कि लोगों को अपना ख्याल होगा सिर्फ, बस, और किसी का ख्याल नहीं होगा कि मेरे बगल में क्या है, शेर है,
मेरे बगल में भालू है, किसी को कोई ख्याल नहीं आएगा। सब इकट्ठा होंगे लेकिन किसी को ख्याल नहीं होगा। तीसरी वजह यह है कि उन हैवानात में से बाज़ हैवानात ऐसे हैं, यानी उन जानवरों में से, वहशी जानवरों में से बाज़ जानवर ऐसे हैं कि जो बड़ा जानवर छोटा जानवर बड़े जानवर का खुराक है, यानी ग़िज़ा है, खाना है। जैसे शेर है, हिरन मिल जाए जंगल में तो हिरन भी क्या, जंगली जानवर, शेर भी जंगली जानवर। लेकिन शेर अगर हिरन को जंगल में देख ले तो ये हिरन क्या है, शेर का खुराक न है, खाना न है। तो जब खाना है तो बताइए आज दुनिया में हिरन और शेर एक साथ नजर आते हैं? कहीं नहीं नजर आते। लेकिन क़यामत के दिन ये दोनों नजर आएंगे, इस वजह से कि उस वक्त है ना, और एक दूसरे पर हमला भी नहीं बोलेंगे कि ऐसा बगल में शेर है तो चलो हम पर हमला कर देगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि उस वक्त इंसान और जानवर हर चीज अपनी फितरत को, अपने नेचुरल को भूल चुका होगा। इंसान के जैसे शेर की फितरत क्या है, हिरन को देखो तो पंजा मार करके खा जाना। लेकिन क़यामत के दिन है ना, शेर भी होगा, हिरन भी होगा, बकरी भी होगा, लेकिन शेर भी अपनी फितरत को भूल चुका होगा कि बकरी है तो चलो हम इसको मार कर खा जाए, उसको ये भी पता नहीं होगा, फितरत को भूल चुका होगा। चलिए और आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने ये फरमाया वइदल बिहार सुज्जिरत, और जब समुंदर सुलगाए जाएंगे, समुंदर सुलगाए जाएंगे। समुंदर जो है ना, सुलगाए जाने का मतलब क्या है मैंने बताया है ना। जैसे हदीस पाक सुन ले, तफसीर मुजाहिद में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जब समुंदर को गर्म किया जाएगा तो यहाँ तक के वो समुंदर आग हो जाएगा, है ना। समुंदर में यानी आग हो जाएगा, मतलब जब समुंदर को गर्म किया जाएगा ना तो वो समुंदर खौलने लगेगा, और इस कदर खौलेगा, इतना खौलेगा कि वो आग हो जाएगा। आप गौर करें, हम खाना बनाते हैं ना तो चावल के लिए जब पानी गर्म करते हैं तो वो पानी खदकता हुआ नज़र आता है, लेकिन क्या वो पानी आग होता है? आग नहीं बनता है। लेकिन क़यामत का जब वक्त करीब होगा, क़यामत का दिन, वो समुंदर में आग लगा दिया जाएगा तो वो पानी खदकेगा ही नहीं बल्कि वो आग बन जाएगा, ठीक है ना। और आग बन करके ऐसा हो जाएगा कि उसमें का पानी का था पता ही नहीं होगा, पानी कहाँ गया पता ही नहीं, सिर्फ भड़कता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप ये देख ले, आग जल रहा हो और उसमें ले जा करके या मिट्टी तेल 10 लीटर मिट्टी तेल हम पटा दिए, ठीक है ना, उसमें माचिस मार दिए तो 5 मिनट बाद वो नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, लेकिन आग जलता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क़यामत के दिन जब समुंदर को भड़काया जाएगा ना तो फिर वो समंदर क्या होगा? वो समंदर आग बन जाएगा, पानी का नामो निशान तक नहीं होगा। समुंदर की ये कैफियत हो जाएगी, है ना। अब ये भी कहा गया कि ज़मीन तमाम समुंदरों का पानी चूस लेगा, यानी ज़मीन जो है ना समुंदर के तमाम पानी को चूस लेगा। जब समंदर के तमाम पानी को चूस लेगा तो वो बुलंद होकर के पहाड़ के इतना बड़ा हो जाएगा। नहीं समझे आप? जैसे रुई है ना, रुई छोटा रहता लेकिन पानी भर दिया जाए तो वो क्या फूल ना जाता है। उसी तरीके से जब समुंदर के पानी को ज़मीन क्या होगा? चूस लेगी। जब पानी को चूस लेगी ज़मीन तो फिर ये ज़मीन फूलना शुरू हो जाएगा, और इस कदर फूलेगा कि वो पहाड़ों के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये भी हो सकता है कि तमाम पहाड़ रेजा होकर के मिट्टी बन जाए, जैसा कि मैंने बताया था पहले वाली तफसीर अगर याद होगा, आपने सुना होगा अच्छा से मेरे क्लास को, तो उधर आपका जहन फौरन चला जाएगा, और तमाम ज़मीनें समंदर के बराबर हो जाएंगे, और ये सब का सब गर्म और भड़का हुआ समंदर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखें, ये 6 अलामत हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक यहूदी से पूछा, ए यहूदी, जहन्नम कहाँ है? ठीक है ना। तो उस यहूदी ने कहा कि जहन्नम जो है ना समुंदर में है। तो हजरत अली ने कहा कि
मेरा गुमान भी यही है कि जहन्नम जो है ना समुंदर में है, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद में है वल बहरिल मसजूर, सूरह तूर की आयत नंबर 6 में है, यानी भड़काए हुए समंदर की कसम। और सूरह तकवीर आयत नंबर 6 में जो अभी पढ़ रहे हैं, वह इदल बिहार सुज्जरत, जब समुंदर भड़काए जाएंगे। यानी पता क्या चला, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुमान के मुताबिक जहन्नम जो है ये समुंदर में है। जिस तरीके से समुंदर की तह में पानी का मिकदार ज़्यादा होता है और वह उस समुंदर में चला जाए तो इंसान का था पता नहीं होता है, उसी तरीके से जब जहन्नम को समुंदर मान लिया जाए तो जब इंसान को फेंका जाएगा तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में चला जाएगा। अच्छा, इससे क्या मालूम हुआ कि क़यामत के दिन जो अभी पढ़ाया गया, क्या जैसे अभी हमने पढ़ा कि ईदल बिहार सुजरत, जब समुंदर सुलगाए जाएंगे, तो इससे पता क्या चला कि समुंदर सुलगाए जाएंगे मतलब ये कि अभी दुनिया में जो हम समुंदर देख रहे हैं, है ना, वो समुंदर आग बन जाएगा। लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता, ठीक है, मान लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कहा उससे मुराद यही है जो समंदर हमारे सामने है वो भड़कने लगे, लेकिन ये इससे लाजिम नहीं आता कि समुंदर व जहन्नम के यही समंदर व जहन्नम है। यानी जो समंदर दुनिया में देख रहे हैं ये तो मुमकिन है, मुमकिन क्या यकीन है कि दुनिया में जो समुंदर हम देख रहे हैं ना, ये कल क़यामत के दिन उसको भड़काया जाएगा और ये आग हो जाएगा। लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि जो जहन्नम मौजूद, जहन्नम के बारे में कुरान मुक़द्दस वगैरह में आया उससे मुराद यही जहन्नम है, यानी ये जहन्नम अभी तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब ये ना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुमकिन है कि क़यामत के दिन दूसरा इसी समुंदर को भड़काया जाए, लेकिन जन्नत और दोज़ख तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही बना चुका है, पहले ही बना चुका है। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में कुफ़ार व मुशरिकीन के बारे में है, मिम्मा खतिआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, कि कौम नूह के बारे में है कि कौम नूह को, सूरह नूह की आयत नंबर 25 में है ना, कि कौम नूह को उनके गुनाहों की वजह से गर्क कर दिया गया। यानी कौम नूह जो गुनाह करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम नूह को उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम में गर्क कर दिया, फिर फौरन उनको जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया गया। यहाँ पास्ट का लफ्ज़ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जब पास्ट का लफ्ज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में उसको डाल दिया, तो इससे पता क्या चला, जहन्नम पहले से ही तैयार। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर बाहर से आया, तो घर पहले होगा तब ना हम बाहर से आएंगे, अब घर ही ना होगा तो हम कहाँ से आएंगे, नहीं ना आएंगे। तो पता क्या चला कि जिस तरीके से घर हमारे बाहर से आने से पहले इसका मौजूद होना ज़रूरी है, उसी तरीके से इस आयत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब उसके गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाला गया तो जहन्नम का वजूद भी पहले, तो पता क्या चला कि जहन्नम पहले ही से मौजूद है। और आपने वो नहीं पढ़ा, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मेराज का सफ़र हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस सफ़र में मेरे आका को जन्नत भी दिखा दिया और जहन्नम भी दिखा दिया गया। तो जब अल्लाह के रसूल को जहन्नम अल्लाह ने दिखा दिया और दोज़ख को दिखा दिया, जन्नत और दोज़ख को, तो पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही जन्नत और दोज़ख को पैदा कर चुका है। आगे अल्लाह फरमाता है वइदन नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जानों को जोड़ दिया जाएगा। ये जानों को जोड़ने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 3 तरीके की बात आई है सामने, है ना। जानों को जोड़ने का मतलब ये है, 5 तरीके की बात आई है। जानों को जोड़ने का मतलब ये है कि कल क़यामत के दिन रूहों को उसके जिस इंसान के जिस्मों के साथ क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। दूसरा ये कि क़यामत के दिन 3 जोड़े बन जाएंगे, जैसा कि सूरह वाक़िया की आयत नंबर 7 to 10 है। अल्लाह फरमाता है वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून। यहाँ 3 गिरोह का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, यानी तुम्हारे 3 गिरोह हो जाएंगे, और दाएं हाथ वाले
तो क्या खूब है दाएं हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले तो बस कैसे हैं दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले। और जो सबकत करने वाले हैं तो सबकत करने वाले ही हैं। तो कुरान मुकद्दस में यहाँ 3 गिरोह बनाया गया है ना, एक दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले, एक पहले जो चले गए उनके बारे में। तीसरा कौल इसमें यह है कि 3 गिरोह बना दिया जाएगा। 3 गिरोह किस तरीके से बनेगा, यानी इंसान के कहा गया ना कि जब जाने मिला दी जाएंगी आपस में, तो देखिए 3 गिरोह बना दिया जाएगा। पहला गिरोह जो ज़्यादा इबादत करने वाले लोग होंगे ना, तो उनकी एक कैटेगरी बनाई जाएगी, ठीक है ना, उन कैटेगरी को अलग रख दिया जाएगा, एक जान हो गया, ठीक। और जब कम इबादत करने वाले लोग होंगे, है ना, उन लोगों को एक कैटेगरी में रखा जाएगा और उनकी जानों रूह को उनके जिस्मों से मिला दिया जाएगा। तो 2 कैटेगरी हुआ, एक ज़्यादा इबादत करने वाला, एक कम इबादत करने वाला, ठीक। और तीसरा गिरोह जो है ना, जो कुफ़ार मुशरिकीन और नाफरमान इंसानों के लिए है, उन लोगों को एक गिरोह में रख करके उनके नफ्स में जान को, रूह को डाल दिया जाएगा। यानी क़यामत के दिन 3 तरीके के गिरोह बनाए जाएंगे। वो पहला मैंने बताया ज़्यादा इबादत करने वालों का एक गिरोह, और कम इबादत करने वालों का एक गिरोह, और लास्ट गिरोह क्या है, कुफ़ार मुशरिकीन और गुनाह का काम करने वालों का। चलिए, चौथा कौल ये है कि मोमिनीन की रूहों को बड़ी आँखों वाली हुरों के साथ मिला दिया जाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन है ना, जो मोमिन मुसलमान होंगे अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या अता फरमाएगा, जन्नत में हूरें अता की जाएगी, है ना। तो उन्हीं की तरफ इशारा है कि मोमिनीन की रूहों को जो बड़ी आँखों वाली हुरों के साथ, है ना, मिला दिया जाएगा, और काफिरों की रूहों को शैतानों के साथ मिला दिया जाएगा। यानी मोमिन की रूहों को बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरों के साथ मिला दिया जाएगा, और कुफार मुशरिकीन को शैतानों के साथ मिला दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत के मुतालिक सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से सवाल किया गया, तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जन्नत में नेक आदमी को नेक आदमी के साथ मिला दिया जाएगा, और यहूदियों को यहूदियों के साथ मिला दिया जाएगा, नसरानियों को नसरानियों के साथ मिला दिया जाएगा, काफिरों को काफिरों के साथ मिला दिया जाएगा, मुशरिकों को मुशरिकों के साथ मिला दिया जाएगा। और आप एक हदीस पाक ये भी सुन लें, मेरे आका क्या फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, है ना, कि जो इंसान किसी कौम से मुशाबहत रखता है तो वो क्या है, मुझ में से नहीं, तो वह उसी कौम में से है ना। अगर हम यहूदियों की चाल चलेंगे और यहूदियों से मुशाबहत रखेंगे, है ना, तो अरे यार आप ज़रा सोचे तो सही, एक इबादत, रोज़ा क्या एक इबादत है ना, तो रजब के महीने में गालिबन एक रोज़ा रखने से मना किया गया, क्यों, ताकि गैरों से मुशाबहत न हो, है ना। एक इबादत अगर गैरों से मुशाबहत, गैरों की इबादत से हमारी इबादत का अगर टकराव हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, शरीयत मुतहरा ने कहा कि तुम उतना ना करो बल्कि उससे ज़्यादा करो, ताकि तुम्हारी मुशाबहत न रहे। और आज देखें 1 जनवरी का वक्त अभी गुजरा ना, कितने मुसलमान लोग गैरों के तरीक़े को अपनाया, पटाखा छोड़ा, डांस किया, न जाने कितने सारे खुराफात किया। तो बताएं, गोया कि हम एक काफिर और गैरों का जो खुशी मनाने का जो तरीक़ा है, उस तरीक़ा को अपनाने में और उसकी हौसला अफजाई करने और उसकी हिम्मत बढ़ाने में हम क्या थोड़ा सा बढ़ावा दिए ना, है ना। तो हमने मुशाबहत किससे रखी, गैरों से। और हदीस पाक में क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न ख़त्ताब ने क्या कहा कि जो कौम है ना, नेकों के साथ मिला दिया जाएगा, काफिरों को काफिरों के साथ मिला दिया जाएगा, यहूदी को यहूदियों के साथ, मुशरिक को मुशरिकों के साथ। और एक और हदीस पाक मैंने बताया कि जो कौम
किसी कौम से मुशाबत रखती है तो अल्लाह तो वो उसी कौम से हो जाता है। इसलिए हम मुसलमान हैं, दरसे कुरान से फैज़याब होने वाले मुसलमान हैं, तो खुदा के वास्ते गैरों के तरीक़ा को ना अपनाएं, है ना, क्योंकि तरीक़ा जो इस्लाम ने हमें बता दिया, जो तरीक़ा बता दिया, उस मेरा ईमान कहता है कि वह तरीक़ा बाइसे बरकत और बाइसे इबादत है, ठीक है ना। इसलिए गैरों से हम कभी भी मुशाबहत न रखें। 1 जनवरी हो चाहे और कोई खुशी का मौका हो, ये उन लोगों का पर्व है जो कुफ़ार और मुशरिकीन लोग हैं। हम तो ईमान वाले हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले, हम तो रसूल को मानने वाले हैं। हम काफिर और जाहिल कौमों की पैरवी करने वाले इंसान और कौम नहीं। चलिए, हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा और कतादा ने भी इसी ने कहा कि हर शख्स को उसकी जमात के साथ मिला दिया जाएगा। यहूदियों को यहूदियों के साथ, नसरानियों को नसरानियों के साथ, है ना, और मोमिन की रूहों को मोमिन की रूहों के साथ, काफिर को रूहों बड़ी बड़ी आंखों वाली हुरों के साथ मोमिन की रूहों को, और काफिरों की रूहों को शैतानों के साथ मिला दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अल्लाह फरमाता है वइदल मऊदतु सुइलत, जब जिंदा दरगोर की हुई औरत से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस वजह से, किस गुनाह की वजह से कत्ल किए गए हो। अब यहाँ पर देखिए मऊदह का माना क्या होता है, वइदल मऊदत, मऊदह का माना क्या होता है। देखिए अरब के ताल्लुक से हम जानते थे ना कि पहले अरब में जब लोग अपनी बेटी को नहीं रखते थे, बेटी घर में पैदा हुई तो उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, यही ना हम जानते थे। लेकिन आज मैं हकीकत बता रहा हूँ, अरब का मामूल क्या था कि अरब वाले लोग आर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, वह लोग, है ना, अपने घर में बेटी को नहीं पालते थे। ठीक, कुछ लोग ये भी कहें कि वो बेटी को पालेंगे तो ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, तो लिहाजा आज के इस दौर में अगर कोई इंसान बेटी को इस वजह से, है ना, कत्ल करे, मार दे, पेट में मारे, है ना, पेट में मारे या पेट से बाहर पैदा होने के बाद मारे, है ना, तो कहा गया ना फला तक़्तुलुल, है ना, कि अपने बच्चों को खशियत इमलाक, यानी खर्ची के डर की वजह से तुम अपने बच्चों, खर्ची की वजह से अपने बच्चों को तुम कत्ल ना करो, ना करने का हुक्म दिया गया है। तो अरब का क्या तरीका था कि उनके घर में अगर बेटी पैदा होती तो अगर वह उसको रखना चाहते, गौर करेंगे आप, अगर उसको रखना चाहते तो क्या करते, उनको ऊन का लिबास पहना दिया करते थे और बकरियों के साथ उसको कहाँ भेज देते थे, चरवाहे और जंगल में भेज दिया करते थे कि तुम जाओ भेड़ियों का ऊन पहन करके, ताकि लोग ताकि लोग तुमको देख न ले और देखने के बाद कोई हमको ताना न देने लगे। इस वजह से अरब में जो लोग बेटी को जिंदा रखना चाहते थे वो ऊन का लिबास पहना करके कहाँ भेज देते थे, जंगल में भेज देते थे। और जो लोग अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करते थे ना, जो लोग अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करते थे, एक मिनट, जो लोग अपनी बेटी को रखना चाहते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये करते थे कि जब बेटी है ना 5 या 6 बालिश, यानी मुट्ठी हो ना, ये बालिश एक बित्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, 5 या 6 बित्ता का जब बेटी हो जाती थी तो ये घर वाले और इसके लड़की के बाप क्या करते थे कि माँ को कहते थे, है ना, कि बीवी इस बच्ची को जो है ना खूब अच्छे तरीके से नहला धुला करके खूबसूरत बना दो, हम इसे रिश्तेदारों के यहाँ एक दावत में ले जाने वाले हैं। और वो बाप जंगल में एक कुआं खोद करके रखे रहता था। जब बच्ची को ये कहा करके ले जाते थे, जब जंगल में पहुंचते थे तो बेटी को कहते थे कि बेटी जंगल में झाँको, कुआं में झाँको, गड्ढा में झाँको। तो जैसे बेटी झाँकती थी, है ना, तो वो बाप क्या करता था, पीछे से धक्का मार देता था और वो नीचे गड्ढा में, जिसको कुआं कह लीजिए या गड्ढा में, वो कब्र में गिर जाती थी। फिर उसको क्या कर देते थे,
फिर उसको मिट्टी डाल करके उसको जिंदा ही दफन कर देते थे, है ना। तो अब ये देखिए गुनहगार कौन हुआ? बेटी तो नहीं हुआ ना। अरे यार कहाँ फ़ोन कर रहा है बार बार। हेलो, बात कर रहे थे वापस कराने के लिए, नहीं कर रहे। अरे जल्दी कर कीजिए, हम क्लास करा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है ठीक है ठीक है, दुकान पे आए हैं? बात कर रहे थे, दुकान पे नहीं कर रहे, इसी बात कर रहे थे। तो दो जल्दी दो, हम लेट टाइम नहीं है। वालेकुम सलाम भगीना, देखना दो, फेरना दो हो सके तो। हेलो भगीना फेरना दो। मामा आपके कहने पर मजबूर वाला सर्जिकल वाला से मंगवाया, मैं सर्जिकल वाला से एक बार बात करते हैं, समझे क्या बोलता है। अच्छा ठीक। रिटर्न लेगा तो हम इधर से कुरियर पैकिंग करके उसको मजबूर वाला को भेज देंगे, समझे। अच्छा अच्छा ठीक। पैसा दे देंगे, क्योंकि मैं हम भी आप जो फोटो जो भेजे थे ना हाँ हाँ व्हाट्सएप पर, तो हाँ मंगवाए थे, समझे। ठीक है ठीक 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 इधर तो आप आइटम जान रहे कि तो आइटम तो दुकान में रखते नहीं है। ठीक ठीक तो ठीक मैं बताया नहीं। ठीक, उसको बोल दीजिए कि कल परसों रख लीजिए, बोलिए कल परसों आने के लिए। हाँ हम एक बार बात करते हैं वहाँ वाला से, मजबूर वाला से, जिसे मंगवाया मैं सर्जिकल वाला से। ठीक, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यार कहाँ से डिस्टर्ब कर देता है सब। तो देखिए कत्ल करने वाला गुनहगार कौन हुआ? गुनहगार तो ये बेटी, गुनहगार तो बाप न हुआ, धक्का देने वाला न गुनहगार हुआ। और बेकसूर कौन हुआ? बेटी न बेकसूर हुआ। तो कल क़यामत के दिन आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वइदल मऊदतु सुइलत, वो जिंदा दरगोर की गई लड़की से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस वजह से तुझे कत्ल किया गया। पूछना किससे चाहिए? जो मजलूम हो, है ना, जिस पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, उससे क्यों सवाल किया जाएगा? अरे सवाल तो उससे न किया जाता, कातिल से न सवाल किया जाता कि तुमने क्यों अपनी बेटी को दफन किया, है ना, क्यों बेटी को धक्का मार के गुजारा। तो आखिर बेटी से सवाल क्यों किया जाएगा? एक अल्लाह तबारक व तआला आखिर एक मजलूम इंसान से सवाल क्यों करेगा? अल्लाह उस कातिल इंसान से सवाल क्यों नहीं करेगा? और ये मकतूल से, ये मजलूम इंसान से अल्लाह तबारक व तआला क्यों सवाल करेगा? तो देखिए इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा कि उस बेटी से जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा ना, है ना, जब बेटी से अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा बाप के सामने कि बेटी बता तेरी किस वजह से तुझे कत्ल किया गया, बाप के सामने, है ना, ताकि बाप को शर्मिंदगी हो, ठीक है ना, बाप को क्या हो? शर्मिंदगी हो। मिसाल के तौर पर हम ये देख ले, हम अच्छा काम किए हो, ठीक है ना, और हमारा बाप आकर के हमको मार दे, ठीक है ना, अब कौम वाले हमारे सामने हमारे बाप को भी लाए और हमसे ना, हम मारने वाला कौन? बाप। बेकसूर कौन? मैं। कसूरवार बाप, मारने वाला बाप, ठीक है ना। पंच के सामने पंच वाले हमसे पूछेंगे कि बेटा कि बाप से पूछेगा, अगर बाप से पूछेगा तो बाप कह देगा कि हाँ चल हम बेटा हमने मार दिया, ठीक है ना। लेकिन पंच वाले अगर हमसे पूछे कि बेटा कि तुमको तुम्हारे बाप ने क्यों मारा, अगर हम जवाब दे दे कि इस वजह से हमारे वालिद ने, हमारे बाप ने हमको मारा कि हमने नेक काम किया है, तो शर्मिंदगी किसको होगा? बाप को होगा ना, हमको होगा? नहीं होगा, है ना। अब कौम हमसे क्यों पूछ रही है? पंच वाले हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इस वजह से ना पूछ रहे हैं कि बाप को शर्मिंदगी हो, बाप को एहसास हो। तो उसी एहसास की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन बाप से नहीं पूछेगा, कातिल से नहीं पूछेगा, बल्कि मजलूम इंसान से पूछेगा, ताकि उस जालिम इंसान को शर्मिंदगी हो। अच्छा, जैसा कि ईसाइयों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया ना, सूरह मायदा की आयत नंबर 116 में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अअंता कुल्ता लिन्नासि इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाला सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़्क़िन। क्या आपने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? हालांकि ये ईसाई लोग क्या कहते थे? ईसाई लोग ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझको और मेरी माँ को, है ना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ माबूद बना लो। यानी अल्लाह भी खुदा, और अल्लाह के खुदा होने के साथ साथ ईसाई कहते थे क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रिफरेंस दे करके, हवाला दे करके,
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको कहा है ना कि तुम मुझे यानी हज़रत ईसा को और उनकी वालिदा को है ना अल्लाह के साथ माबूद बना लो। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा था, ये ईसाई लोग झूठ बोले थे। तो कल क़यामत के दिन पूछा किससे जाना चाहिए था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बेकसूर थे ना, है ना। ईसाई लोग जो झूठ बोले तो कसूरवार ये ना ठहरे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस ईसाई से नहीं पूछेगा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा। सूरह माइदा की आयत नंबर 116 में है ना, क्या आपने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? तो ईसा कहेंगे, ऐ अल्लाह तू तो पाक है, ऐ अल्लाह मेरे लिए ये जायज़ ही नहीं कि मैं वो बात कहता जिसका मुझे हक ही नहीं, है ना। तो उसी तरीके से बेटी से न पूछ करके बाप से न पूछ करके बेटी से पूछा जाएगा, ताकि बाप को एहसास दिलाया जाए। एक हदीस पाक सुन लें, जो लोग अपनी बेटी को पहले जिंदा दरगोर करते थे ना, उनके लिए सुन लें। हज़रत कैस बिन हाजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के कहा, या रसूलल्लाह, मैं ज़माने जाहिलियत में अपनी आठ बेटियों को जिंदा दफन किया है। मेरे आका ने फरमाया कि उनमें से हर बेटी के बदले एक गुलाम को आज़ाद कर दो। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं ऊँट वाला हूँ। आपने फरमाया कि अगर चाहो तो उनमें से हर एक के लिए एक ऊँट को कुर्बानी कर दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, व इदा सुहुफ़ नुशिरत, जब नामे आमाल खोल दिए जाएंगे। नामे आमाल खोल दिए जाने का मतलब क्या है? इंसान की जब मौत होगी ना, उस वक्त उसके नामे अमाल के तमाम सहीफ़ों को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, है ना। जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा, क़यामत के दिन जब हिसाब का वक्त आएगा तो फिर उसके सहीफ़ों को क्या कर दिया जाएगा? खोल दिया जाएगा। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता, वइदा समाउ कुशितत, और जब आसमान जगह से खींच लिया जाएगा। आसमान को जगह से खींच लिए जाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस आसमान के ऊपर जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के ऊपर जन्नत को बनाया है, और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी आसमान के ऊपर है ना। अर्श भी क्या है? आसमान के ऊपर है। तो जब क़यामत का वक्त आएगा ना, तो ये आसमान को खींच लिया जाएगा। सिर्फ क्या बाकी रह जाएगा? जन्नत और अर्श, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श खींच लिया जाएगा। जिस तरीके से बेड पर चादर रहता है ना, चादर, तो चादर को जब चेंज करना रहता है तो चादर को कैसे बीच से पकड़ते खींच लेते, कैसे निकल जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ गद्दा न नजर आता है। उसी तरीके से कल क़यामत के दिन आसमान को खींच लिया जाएगा। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता, वइदल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़काया जाएगा। जब जहन्नम को भड़काया जाएगा। देखिए, बनु आदम के गुनाहों और अल्लाह तबारक व तआला की गज़ब की वजह से आखिर जहन्नम को क्यों भड़काया जाएगा? जाहिर सी बात है, हम इस चीज़ को हम क्यों तोड़ेंगे? गुस्सा में होंगे तब ना तोड़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने गज़ब की वजह से और इंसानों के गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को भड़का दिया जाएगा। ठीक है ना। तो किसी ने ये कहा कि अभी जहन्नम को तो पैदा नहीं किया गया, इससे ना मतलब ये ना हुआ कि जहन्नम को भड़काया जाएगा, फ्यूचर का वर्ड इस्तेमाल किए, है ना। जब जहन्नम को भड़काया जाएगा मतलब जहन्नम अभी पैदा नहीं हुआ है। अब वही हुआ, क्या हुआ ना, पूरे कहा जाता है ना कि तमाम चीज़ों को बता दिया, पूरी किताब पढ़ करके बता दिया गया, फिर कहा जाए कि अरे फला चीज़ जो है ना किताब में थी क्या, वही वाला हाल हो गया। तो अभी तो मैंने बता दिया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की सफ़र में गए, वहाँ भी मेरे आका ने जहन्नम को देखा। कौम नूह को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में डाल दिया। तो फिर ये मुअतज़िला जो एतराज़ कर रहे हैं, तो इनका एतराज़ करना क्या बेवकूफ़ी न है, घामड़ मालूम होता है। चलिए आगे देखिए, अल्लाह फरमाता है जब जन्नत को वइदल जन्नतु उज़लिफ़त,
जब जन्नत को पास लाई जाएगी, यानी जब जन्नत को करीब कर दिया जाएगा, यानी मुत्तकीन के लिए जन्नत को करीब कर दी जाएगी। जैसा कि सूरतुश-शुअरा की आयत नंबर 90 में है, 90 में है, अल्लाह फरमाता है वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, है ना, जन्नत मुत्तकीन के लिए करीब कर दी जाएगी। चलिए, और क्या है, अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, उस वक्त हर जान को मालूम चल जाएगा कि उसने क्या हाजिर किया है। जाहिर सी बात है, जब इंसान के सामने नामा अमाल को पेश किया जाएगा तो हर इंसान जान लेगा ना कि हमने कितना गुनाह किया है और कितना नेकी किया है। चलिए, ये तमाम के तमाम शर्त था। जज़ा क्या है? जज़ा ये है अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, है ना। जब तमाम चीज़ें हो जाएगी तब क्या होगा, इंसान के नामा अमाल को जब खोला जाएगा तो लोग देख लेंगे, है ना, कि हमने क्या गुनाह का काम किया और क्या गुनाह का काम नहीं किया है। चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल लैलि इदा असअस व सुबह इदा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। यहाँ तक देखिए आप, फला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो अल्लाह फरमाता है तो कसम है उनकी जो उल्टे फिरे, अल जवारिल कुन्नस, सीधे चले, है ना, सीधे चले फिर थम जाए, वल लैलि इदा असअस, और रात की कसम जब पीठ फेर दे रात, वह सुबह इदा तनफ़्फ़स, और सुबह की कसम जब सुबह दम ले, है ना, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, के बेशक ये इज़्ज़त वाले रसूल का पढ़ना है, रसूल का पढ़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ खुन्नस का लफ्ज़ इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, फला उक़सिमु बिल खुन्नस। खुन्नस का मतलब क्या होता है? खुन्नस का मतलब ये होता है पीछे हट जाने वाली चीज़ का नाम खुन्नस कहा जाता है। जब बाद मुफस्सिरीन ने यह कहा कि सितारे, इससे जो है ना खुन्नस से मुराद क्या है, सितारे हैं, क्योंकि वह दिन में, सितारे दिन में क्या करते हैं, छुप जाते हैं। बास के नज़दीक ये है कि चाँद और सूरज के अलावा 5वीं सैयारे हैं, यानी जिनको खम्से मुतहज्जरा कहा जाता है। खम्से मुतहज्जरा कौन कौन है? मरीख है, ज़ुहल है, उतारिद है, ज़हरा है, मुश्तरी है ना। क्योंकि उनकी चाल क्या होती है? उनकी चाल ये होती है कि ये कभी मशरिक से निकलते हैं, कभी मगरिब से निकलते हैं, कभी ये मशरिक से निकल करके मगरिब को जाते हैं, कभी मगरिब से निकल करके मशरिक की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से बाज़ ने यह भी कहा गया है कि यहाँ खुन्नस से मुराद क्या है, नील गाय है। चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वल जवारिल कुन्नस, सीधे चले थम जाए, है ना। यहाँ बताया गया कि इस कुन्नस से मुराद हिरन के रहने की झाड़ी है। हिरन के रहने की झाड़ी को किनास कहते हैं, है ना। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुन्नस से मुराद वह सितारे हैं जो रात में नज़र आते हैं और दिन में छुप जाते हैं और नज़र नहीं आते। यानी सितारे ये दिन में रात में नज़र आते, दिन में नज़र नहीं आते, लिहाजा कुन्नस से मुराद रात वाले हैं, और उससे मुराद क्या नाम है, खुन्नस से मुराद सितारे हैं, और कुन्नस से मुराद क्या, खुन्नस से मुराद सूरज है, दिन के सूरज, और कुन्नस से मुराद क्या है, रात के सितारे। चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वल लैलि इदा असअस, और रात की जब पीठ फेर दे। रात की जब पीठ फेर दे मतलब रात की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाया, मतलब ये कि रात जब पीठ फेर दे, यानी सुबह तुलू हुआ, रात ख़त्म, यानी रात अपना पीठ फेर करके चला गया, अब दिन का वजूद हो गया, है ना। वह सुबह इदा तनफ़्फ़स, और सुबह की जब दम ले, और सुबह की अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जब दम ले, यानी जब दिन का सूरज डूब जाए, फिर सूरज जब पहला दम लेता है ना, उसका भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, कसम खाया है। आगे फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये इज़्ज़त वाले और इज़्ज़त वाले रसूल का क्या है, कौल है। अब यहाँ से बहुत ही दिलचस्प बात आपके सामने देखिए, टाइम है ना, हेलो, पढ़ाया जाए ना भाई, ऑनलाइन है सबकी क्या, हेलो, पढ़ाया जाए अपने बारे में तो बता दो, और लोग बताएं अपना। चलिए सही साहब जब कह दिए तो पढ़ाया जाए इंशाल्लाह।
चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही अहम बहस, और ये बहस मैंने पहली मर्तबा जाना और सुना भी। यहाँ पर कहा गया है कि ये आयत नंबर यानी फला उक़सिमु बिल खुन्नस खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैल इज़ा असअस व सुबह इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। इसके बारे में इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राज़ी ने कहा कि इन छह चीज़ों से मुराद कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मुक़द्दस में ये 6 आयतों को बयान किया ना, तो इन 6 आयतों से मुराद कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफत कुरान मुक़द्दस में बयान की गई है। ये कौन कहा? गौर से सुनेंगे, कौन कहा? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राज़ी अलैहिर्रहमा। उन्होंने 6 सिफ़ात का जिक्र किया है। पहली सिफत क्या है? गौर करें। पहली सिफत के बारे में कहा कि वह यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या है? रसूल हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वह तमाम अम्बिया की तरफ अल्लाह के रसूल हैं। गौर करेंगे आप, इनका ये पहला वाला सिफत बयान करना बहुत ही डेंजरस है। इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या हुए? रसूल हैं, और तमाम अम्बिया किराम उनकी उम्मत, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि जितने भी नबी हैं तमाम नबी क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्मत है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, उम्मत क्या होता है? गुलाम अपने आका से बढ़कर के नहीं होता बल्कि कम होता है। तो गोया के जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत हुजूर तमाम अम्बिया किराम से बढ़कर के हुए। ये कौन कहा? इमाम राज़ी ने कहा। इमाम राज़ी का पहला कौल याद करें। इमाम राज़ी ने कहा कि तमाम अम्बिया किराम के रसूल हज़रत जिब्रील है, और हज़रत जिब्रील और तमाम अम्बिया किराम हज़रत जिब्रील की उम्मत है। गौर करेंगे, यानी जिस तरीके से हम अपने नबी की उम्मत है, हम उम्मत है ना, हमारे नबी आका हुए, तो उसी तरीके से तमाम नबी उम्मत हुए और हज़रत जिब्रील क्या हुए? आका हुए। इमाम राज़ी ने कहा। और इमाम राज़ी ने मालूम है दलील भी दिया है, वो भी कुरान से। मैंने क्या बताया? कुरान पढ़ करके भी लोग भटक जाते हैं। हज़रत सूरह नहल की आयत नंबर 2 की आयत इमाम राज़ी ने कहा, युनज़्ज़िलुल मलाइकतु बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, कि वही जिब्रील को वही के साथ अपने हुक्म से अपने बंदों में जिस पर चाहे नाजिल फरमाता है ना। एक सिफत, मैं पहले 6 सिफत को बयान कर दे रहा हूँ, फिर उनकी पहली सिफत पर हम पकड़ करेंगे। दूसरी सिफत ये कहा गया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या? करीम है, मेहरबान है। उनका करम का आलम यह है कि वह अफजल चीज़ अता करते हैं और मार्फत और हिदायत अता करते हैं। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मार्फत भी अदा करते हैं और हिदायत भी हज़रत जिब्रील देते हैं। तीसरी सिफत ये बयान की कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ना, सूरह तकवीर आयत नंबर 20 में अल्लाह ने फरमाया कि क्या हो गया? फरमाया ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन, कि कुव्वत वाले हैं। हज़रत जिब्रील क्या है? कुव्वत वाले हैं। और जिस तरीके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे आका ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने, ए जिब्रील, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कुव्वत का जिक्र फरमाया है, तो आपकी कुव्वत का क्या अंदाज़ा है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 4 बस्तियों को अपने एक पर है ना उठा दिया। 4 बस्तियों को अपने एक पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उठा दिए। इतना ऊंचा उठा दिए कि बताया गया कि उस ज़मीन के मुर्गी और कुत्ते की आवाज़ भी आसमान वाले सुनने लगे। यानी इतना ऊंचा उठा दिया। कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। यानी उतनी ताकत एक पर से। हालांकि मेरे आका फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, है ना। चलिए, अच्छा, एक और ये कहा गया कि अबयज़ या मकातिल ने यह जिक्र किया कि अबयज़ नामी शैतान ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करने का जब इरादा किया, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको मामूली सी ज़र्ब लगाई, मामूली सी पिटाई लगाई, तो जिसके नतीजे में वो मक्का से हिंद के सीने पे जाकर के वो गिरा। यानी इतने ताकत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास है। ठीक है ना। चौथी सिफत ये है कि वो अर्श वाले के नज़दीक बुलंद व मर्तबा वाले हैं, है ना। 5वीं सिफत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
उनकी आसमानों में इताअत की जाती है अर्श वाले के नज़दीक, और वह क्या है, अमानतदार हैं। सूरह तकवीर में कहा गया ना, आयत नंबर 21 में कहा गया कि मुताइन तम्मा अमीन, है ना, वो अमानतदार है। छठी सिफत ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की वही और उसका पैगाम पहुँचाने में अमानतदार है। कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, और उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ख़यानत नहीं करते हैं। देखिए 6 सिफत इमाम राज़ी ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया। 6 सिफत में 5 सिफत में हमको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्होंने जो पहली सिफत करार दिया और ये कहा कि पहली सिफत से मुराद कौन है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, और उसमें ये कहा कि तमाम अंबिया किराम उम्मत हैं और जिब्रील क्या है, रसूल है। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, ये अक्ल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि पहली सिफत में बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है ना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो नबी की खिदमत पर ना मामूर किए गए हैं, वही को पहुंचाने के लिए, यानी नबी की खिदमत, है ना, नबी की खिदमत करने के लिए, अल्लाह की बात को नबी तक पहुंचाने के लिए इस खिदमत पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि सूरह आल इमरान में है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को और नूह को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को तमाम जहानों पर बुजुर्गी दी। यहाँ देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आले इब्राहिम को, इब्राहिम के जितने भी औलाद हैं तमाम को, तमाम दुनिया के जितने भी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दी। किसको? इब्राहिम की औलाद को। और तमाम मखलूक में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी दाखिल है ना, फ़रिश्ते भी दाखिल, इंसान भी दाखिल, तमाम चीज़ दाखिल। तो गोया कि पता क्या चला कि फ़रिश्ते से अफजल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फ़रिश्ते से अफजल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, फ़रिश्ते से अफजल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद वगैरह वगैरह। तो पता क्या चला कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर जब फजीलत दी गई तो उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी दाखिल है। तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दाखिल है तो भला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल कैसे हो गए, नबी उम्मत कैसे हो गए? और मैंने इससे पहले वाली तकरीर में मैंने काफ़ी डिस्कस किया है कि फ़रिश्ते इंसान से अफजल क्यों, है ना। वो शायद सूरह बय्यना में मैंने बताया था, उलाइका इन्नहुम खैरुल बरिया में, कि बेशक वह लोग क्या मखलूक से बढ़कर के हैं। उसमें शायद मैंने बताया था, मुझे याद है कि बताया था पूरी तफसील के साथ। आगे देखिए इमाम राज़ी ने क्या कहा कि तमाम नबी उम्मत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्या रसूल। हालांकि मैंने साबित कर दिया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या है, ये खादिम है, और मेरे आका तमाम नबी क्या मखदूम है। ठीक है ना। और जो खादिम होता है, खिदमत करने वाला होता है, नौकर जिसको कह ले, वो नौकर अपने आका से अफजल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई झाड़ू लगाने के लिए आए तो आपसे बेटर थोड़े ना हो पाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, एक और देख ले। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज्र में आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, यानी तमाम फरिश्ते, है ना, सजदे किए। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने को कहा, उस वक्त तमाम फरिश्ते क्या किए, सजदा किए। अब देखिए फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन में 3 ताकीद को जिक्र किया गया। हमारे सैयद साहब आलिम मौजूद है, एक और आलिमा मौजूद है, उसमें क्या क्या 3 ताकीद को जिक्र किया गया। फसजदल मलाइकतु, अल मलाइकतों में अलिफ लाम है, और अलिफ लाम कभी कभी इस्तिग़राक़ के लिए भी आता है। यानी तमाम फरिश्ते क्या किए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किए, एक ताकीद। दूसरी ताकीद कुल्लुहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मुमकिन था कि तमाम फरिश्तों में से कुछ किए हो अभी, कुछ ना किए हो, कुछ बाद में कर लेंगे, है ना। फसजदल मलाइकतों में
मुमकिन था कि कुछ फरिश्ते कर लेते, कुछ फरिश्ते नहीं करते। हालांकि जब अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का मान लेंगे, है ना, तो फिर तमाम फरिश्ते उसमें दाखिल हो जाएंगे, यानी तमाम फरिश्ते सजदा किए। ठीक है ना, एक ताकीद। दूसरी ताकीद कुल्लुहुम का लफ्ज़, यानी कुछ फरिश्ते अगर निकल भी रहे थे तो कुल्लुहुम का लफ्ज़ ला करके, है ना, ये बात को बता दिया गया, दूसरी ताकीद ला करके कि तमाम फरिश्ते सजदा किए, कोई उसमें से खारिज न हुए। अब यहाँ पर यह भी हो सकता था कि तमाम फरिश्ते सजदा जब किए तो मुमकिन है कि 1 लाख फरिश्ते अभी सजदा किया हो, 1 लाख बाद में किया और 2 लाख बाद में किए हो। तो अजमाउन का लफ्ज़ ला करके, 3 ताकीद का लफ्ज़ ला करके बता दिया गया कि तमाम फरिश्ते बैक वक्त, एक वक्त में तमाम फरिश्ते में हज़रत जिब्राइल भी दाखिल, मिकाईल भी दाखिल, तमाम लोग, तमाम फरिश्ते दाखिल, वो लोग बैक वक्त, एक वक्त में हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किए, है ना। तो जाहिर सी बात है जिसका सजदा हम करते हैं वो हमसे अफजल है कि नहीं है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से अफजल कैसे हो गए, नबी से अफजल कैसे हो गए। तो गोया के इमाम राजी का ये कहना कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल हैं और तमाम अंबिया किराम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्मत है, इमाम राजी का ये कहना गलत हो गया, है ना। चलिए, और इससे पहले वाली अगर और ज़्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो जो मैंने बहस कराया था ना, फरिश्ते कैसे अफजल है ना, वहाँ जाकर के आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखें जिस तरीके से इमाम राजी ने ये कहा कि इन 6 सिफत से मुराद कौन है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, लेकिन उसी तरीके से 6 सिफत से मुराद बाज़ अब मुफस्सिरीन किराम ये भी कहते हैं कि इस सिफत से मुराद मेरे आका की ज़ात है। कहिए सुभान अल्लाह, मेरे आका की ज़ात है ना। 6 सिफात में से पहला जो सिफत क्या कहा गया, पहला सिफत ये बयान किया गया था कि वह क्या है, रसूल है। ठीक है ना। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कहना कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये मेरा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल है, तो ये एक ऐसी बात है ना कि जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इससे राज़ी नहीं होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा जाए कि आप नबी से राज़ी हैं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आलम ये था कि मेरे नबी के कदमों को जाकर के चाटते थे, है ना, जिनके कदमों का क्या है ना, हज़रत जिब्रील मेरा आका तशरीफ़ फरमा हुआ था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाकर के जब तक इजाज़त न लेते, जब तक घर में दाखिल नहीं होते, तो भला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे अफजल हो सकते थे, कैसे अफजल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी सिफत ये कहा गया कि वो करीम है ना, यानी मेहरबान करने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस करीम से मुराद मेरे आका की ज़ात है। इसलिए कि जिस तरीके से सूरे हाक्का में इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम में बेशक ये ज़रूर रसूल करीम का कौल है, वो मा हुआ बेकौल शायरिन कलीलम मा तुमिनून वला बेकौलिन काहिनिन कलीलम मा तज़क्करून। सूरह अल हाक्का की आयत नंबर 42 है ना, यानी 40 से 42 तक की आयत है। इसमें मुराद मेरे आका की ज़ात है। जब इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, करीम से मुराद मेरे आका की ज़ात है, तो फिर यहाँ भी करीम से मुराद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब तीसरी सिफत क्या बताई गई थी, तीसरी सिफत ये बताई गई थी कि वह कुव्वत वाले हैं। कौन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब मेरे आका ने पूछा था ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कवि बनाया है, तो आपकी ताकत का क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाला जो मिसाल दिया गया था ना कि उनकी 3 बस्तियों को एक पर उठा दिया इस तरीके से कि आसमान के करीब हो गया। तो यहाँ कुव्वत से मुराद क्या है, मेरे आका की ज़ात है ना, मेरे आका की ज़ात है। कैसे ज़ात है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पर पूरे कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया गया। ये कोई आसान बात है। जिस कुरान मुक़द्दस के बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर ये ज़मीन ये क्या नाम है, ये कुरान मुक़द्दस को अगर पहाड़ पर भी उतारा जाता तो ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। क्यों, मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह के डर से। तो बताइए, जब पहाड़ रेजा रेजा हो सकता था तो मेरे नबी पर जब ये उतारा गया तो गोया कि मेरे आका पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत, है ना। मेरे आका को ज़र्रा बराबर भी
कुरान पाक का नुज़ुल होता था तो फिर इत्मीनानियत में कोई फ़र्क नहीं आता था, है ना। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर ताकत का अंदाज़ा देखना चाहते हो तो देखो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अपना तजल्ली दिखाया तो वो मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली को देख करके बर्दाश्त न कर सके। जब और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप बिला हिजाब देखे, है ना। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको ले गए सिदरतुल मुंतहा पर, उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी ताकत ख़त्म। उन्होंने क्या कहा कि या रसूलल्लाह, अगर इस सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे जितने भी पर देख रहे हैं ये तमाम पर जल करके राख हो जाएंगे। और मेरे आका उसके आगे भी गए। तो गोया कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा मजबूत, ताकतवर, है ना। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली को न देख सके और गिर गए, लेकिन मेरे आका ने तो अपने आँखों की निगाहों से जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। और इस तरह देखा कि दिखाने वाले भी ने क्या दाद दिया। कहा कुरान मुक़द्दस में सूरह नजम में अल्लाह ने फरमाया, आयत नंबर 17 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, है ना। जब मेरे आका देखे मुझे, जब मेरे नबी ने मुझे देखा, यानी अल्लाह तबारक व तआला को जब मेरे नबी ने देखा तो उनकी आँख चुंधियाई तक नहीं, उनकी नज़र फिरी तक नहीं। तो गोया कि मेरे आका सबसे ज़्यादा ताकतवर। हज़रत इमाम राज़ी का ये कहना कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सिफत से मुराद है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। चलिए, ये हो गया। चौथी सिफत क्या बताया गया था कि ये चौथी सिफत यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक राहगीर के लिए, राहगीर की हैसियत से, रास्ता बताने वाले की हैसियत से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मेरे आका के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाकर के सिदरतुल मुंतहा तक रुक गए। क्यों? और उसके बाद, है ना, उसके बाद मेरे आका चले गए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जा ना सके। तो ताज़ीम वाले, इज़्ज़त वाले कौन हुए? मेरे आका की ज़ात हुए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ात नहीं हुए। यानी पता क्या चला, इमाम राज़ी का ये कहना कि मेरे आका इस सिफत से मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि इस आयत से मुराद हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और भी कुरान मुक़द्दस की बहुत आयत है, टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। चलिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, एक हदीस बात सुन ले, है ना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं सिर्फ ये गुमान करती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिश को पूरी फरमाने में बहुत जल्दी करता है ना। चलिए और देखिए, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार रहूँगा और मैं इस बात को फ़ख्र से नहीं कह रहा हूँ। मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा और मैं इस बात को फ़ख्र से नहीं कह रहा हूँ। आदम और हर नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, मैं इस बात को फ़ख्र से नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले जो ज़मीन से उठेगा वो मेरी ज़ात होगी और मैं इस बात को फ़ख्र से नहीं कहता। ठीक है ना। और कहा गया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला मैं हूँ, है ना, और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत को कबूल की जाएगी और मैं इस बात को फ़ख्र से नहीं कहता। अब देखें, ये शफ़ाअत की दो सूरत है, एक शफ़ाअत कुबरा, एक शफ़ाअत सुगरा। ये शफ़ाअत कुबरा तने तनहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। ठीक है ना। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे आसमान में दो वज़ीर हैं, एक जिब्राइल, दूसरा मिकाइल, और इस ज़मीन पर भी हमारे दो वज़ीर हैं, एक अबू बकर और एक उमर। पता क्या चला कि वहाँ पर जो वज़ीर हैं जिब्राइल और मिकाइल, ये मेरे आका के वज़ीर है, और जो वज़ीर होता है वो अपने आका से मफजूल होता है, फजीलत वाला नहीं होता है, अपने आका से बढ़ करके नहीं होता है। आका की फजीलत ज़्यादा होती है
गुलाम की फजीलत वज़ीर की फजीलत कम होती है। अच्छा एक और देख ले, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने पूरी दुनिया को उलट पलट करके देखा, छानबीन करके देखा, लेकिन मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ करके मुझे कोई इंसान नज़र ना आया। पता क्या चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व बरकत बहुत ही ज़्यादा है। चलिए और देखिए छठी सिफत क्या कहा गया था, है ना, पांचवी सिफत क्या कहा गया था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है ना कि आसमान में इताअत की जाती है, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इताअत की जाती कहाँ, आसमान में। लेकिन कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अपनी ज़बाने बाबरकात से फरमा रहा है, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 32 में है, कुल अतीउल्लाह व रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हज़रत इमाम राज़ी से भी पूछना चाहता हूँ, क्या हज़रत जिब्रील की भी ये वस्फ़ बयान किया है, इस तरीके से कहीं बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ कहा हो कि अल्लाह की इताअत गोया कि जिब्रील की इताअत, जिसने जिब्रील की इताअत की अल्लाह की इताअत की, ऐसा नहीं कहा गया कहीं भी। ये सिर्फ वसीफ मेरे आका की खुसूसियत है, उनकी इज्जत की वजह से, लिहाजा उनकी इताअत की जाती है। हज़रत जिब्रील की भी इताअत की जाती है, मैं नहीं कहता इस बात को, लेकिन इताअत की जाने वाली सबसे ज़्यादा जिसकी इताअत की जाती है अल्लाह के बाद, वो मेरे आका की ज़ात बाबरकात है। लिहाजा इमाम राज़ी का ये कहना कि इस सूरह पाक से मुराद, इस आयत से मुराद क्या है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा इताअत किया जाने वाला मेरा आका की ज़ात बाबरकात है। छठी सिफत क्या कहा गया था, छठी सिफत ये कहा गया था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या अमानतदार है। ठीक है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की अमानत को ला करके मेरे नबी तक पहुँचाते थे, और नबी को देखिए बस यही काम था ना जिब्रील अलैहिस्सलाम का, अल्लाह की अमानत को ला करके नबी तक पहुँचाना, और मेरे नबी का काम क्या था कि उस काम को उम्मती तक पहुँचाना। और मेरे आका जिस तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही को ला करके नबी के सामने लाने में अमानतदार है ना, उसी तरीके से मेरे नबी भी अपनी उम्मतियों के दरमियान बात बताने में क्या है, अमानतदार है। अरे मेरे नबी का तो आलम ये था कि कुफ़ार मुशरिकीन मेरे नबी से मुखालफत क्या करते थे, लेकिन अमानत के वो कायल थे, यहाँ तक के कुफ़ार मुशरिकीन अपनी अमानत के सामान भी ला करके मेरे आका के पास जमा करते थे। तो मेरे आका से बढ़ करके अमानतदार कौन हो सकता है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी शादी आखिर क्यों की, इसी वजह से की ताकि तमाम बीवियों के ज़रिए से दीन की बात फैलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला जो हम पर वही नाजिल किया, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नाजिल किया, हम उसको अपनी बीवियों के ज़रिए से कभी कभी, और कभी कभी सहाबा किराम के ज़रिए से, है ना, सहाबा किराम के ज़रिए से उम्मतियों के दरमियान, अपनी बीवियों के ज़रिए से औरतों के दरमियान को पहुँचाते रहे। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हकदार है कि उनकी इताअत की जाए। ठीक है ना। चलिए और कहा गया क्या, वलकद, अब देखिए तर्जमा है, बस अब तर्जमा है 5 मिनट में ख़त्म। वमा साहिबकुम बेमजनून, और तुम्हारे साहब क्या मजनून नहीं है। यानी कुफार मुशरिकीन कहते थे ना कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मजनून है, पागल है, माज़अल्लाह, दीवाना है, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को ला करके कुफार मुशरिकीन का रद्द कर दिया और कहा वमा साहिबकुम बेमजनून, कि तुम्हारे साहिब जो हैं ये मजनून नहीं है। चलिए, वलक़द रआहु बिलुफ़ूक़िल मुबीन, बेशक उन्होंने उसे रोशन किनारा पर देखा, है ना। रोशन किनारे पर देखने से मुराद क्या है, रोशन किनारे से देखने से मुराद क्या है, ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी सूरत में एक बार देखा, है ना।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हज़रत दहिया की शक्ल में आते थे। एक दिन वो आपके पास ऐसी सूरत में आए जिसने आसमान के तमाम किनारों को रोशन भर लिया था, है ना। चलिए, वो मा हुआ अलल गैब बेज़नीन, और यह नबी गैब बताने में बुख्ल नहीं करते, है ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की बात बताने बुख्ल नहीं करते। अगर कोई इंसान पूछने आता, मुट्ठी में अबू जहल कंकर लेकर के आया और अबू जहल ने पूछा तो मेरे आका ने उस कंकर से भी कलमा की सदा बुलंद करवा दिया। वमा हुआ बेकौल शैतानी रजीम, और यह जो है ना शैतान मरदूद का कौल नहीं है। इसलिए कि वो क्या कहते थे, कुफ़ार मक्का ये कहते थे कि शैतान आपके पास उस कुरान मुक़द्दस को लेकर के आता है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रद्द कर दिया, है ना, और कहा कि ये शैतान मरदूद का कौल नहीं है बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक का कौल है। फ़अय्ना तज़हबून, तो तुम कहाँ जा रहे हो? जब हिदायत का रास्ता बता दिया गया मेरे नबी के ज़रिए से, तो फिर तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम्हें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि वह तो नसीहत ही है सारे जहानों के लिए, है ना। हिदायत क्या? नसीहत है तमाम जहानों के लिए। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, इस उसके लिए जो तुम में सीधा होना चाहे, यानी जो तुम में से जो लोग जन्नत को हासिल करना चाहे वो हिदायत का रास्ता इख्तियार करे और जन्नत को हासिल कर ले। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम क्या चाहो मगर ये कि चाहे अल्लाह सारे जहां का रब, है ना। अब यहाँ देखें, इससे ये 3 मसले मालूम हुए। एक मसला ये, 4 मसला मालूम हुआ। एक मसला ये कि इंसान अपने इख्तियारी काम में क्या है, मुख्तार है। इंसान का जो इख्तियारी का काम है उसमें इंसान मुख्तार है कि वो करे चाहे ना करे। दूसरा ये कि इंसान का इख्तियार जो होता है ना मुस्तकिल नहीं होता है बल्कि अल्लाह की मशीयत के ताबे हुआ करता है। तीसरा ये कि दुनिया का हर काम उसके इरादे से है मगर उसकी पसंदीदगी से नहीं। इरादा से ज़रूर है लेकिन उसकी पसंदीदगी से नहीं। चौथी ये कि अल्लाह बंदे के हर काम का इरादा फरमाता है मगर उसे बुरे काम की रगबत का मशवरा अल्लाह तबारक व तआला नहीं देता, बल्कि वह मरदूद शैतान के चक्कर में पढ़ करके बुरे कामों की रगबत करता है और इस इब्लीस लाइन का पैरवी करता है। तो पता क्या चला कि अल्लाह तबारक व तआला ये हिदायत की तरफ इंसान को ले जाता है और हिदायत ही का हुक्म देता है, लेकिन इंसान शैतान बन जाता है। शैतान मरदूद के चक्कर में आकर के उसकी बात को कबूल करता है, उसकी पैरवी करने लगता है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह